दुश्मनों को हमेशा माफ कर देना चाहिए, क्योंकि यह उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात होती है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात प्रबल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो घटना है, प्रेमी की शादी के 4 दिन बाद प्रेमिका ने अपने प्रेमी को मिलने के लिए जंगल में बुलाया और फिर उसके साथ ऐसा कांड किया कि उस प्रेमी की हो जाती है मौत। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के जबलपुर की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोनू पटेल नाम का एक लड़का रहा करता था, जिसकी उम्र थी 24 साल और वह एक मजदूर था। पेशे से मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण किया करता था। दोस्तों, उसी के पड़ोस में एक लड़की थी जिसका नाम था मधु, जिसकी उम्र थी 22 साल और अब उससे उसकी नजरें मिल जाती हैं। दोनों एक दूसरे का फ़ोन नंबर लेते हैं और घंटों घंटों फ़ोन पर बातें किया करते हैं, यानी कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों का प्यार 3 साल तक परवान चढ़ता रहता है। दोनों ही ये चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि पड़ोस की बात थी, एक गाँव की बात थी। लेकिन दोस्तों, वो लगातार एक दूसरे से प्यार करते ही जा रहे थे, दुनिया की बंदिशों को तोड़ते जा रहे थे। तभी दोस्तों, अचानक जो सोनू पटेल होता है, उसके घर वाले उसकी सगाई कर देते हैं पड़ोस के गांव में एक लड़की से और अब उसकी शादी की तैयारियां करने लगते हैं। इस बात की खबर मधु को लगती है और मधु अपने प्रेमी सोनू पटेल से कहती है कि तुम शादी क्यों करवा रहे हो, शादी तो तुमसे मुझे करनी है। हमने कस्में खाई थी एक साथ जीने, एक साथ मरने की, और हम शादी भी एक साथ करेंगे, लेकिन अब तुम दूसरी लड़की से शादी क्यों कर रहे हो। दोस्तों, सोनू पटेल अपनी प्रेमिका मधु से कह देता है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे घर वालों का फैसला है, जो बात घर वाले कहेंगे मुझे वो माननी पड़ेगी और अब मैं शादी उस दूसरी लड़की से ही करूँगा, तुमसे नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, यह बात मधु को चुभ जाती है। उसके बाद वह उदास हो जाती है और वह रोने लगती है घर के अंदर जाकर। वह बार बार सोनू पटेल के पास फ़ोन करती है और कहती है कि तुम अपने घर वालों से मना कर दो कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं तो सिर्फ और सिर्फ मधु से शादी करूंगा। लेकिन सोनू पटेल अपनी बात पर अड़ा रहता है और वह ना ही घर वालों से कुछ कहता है और ना ही मधु के फेवर में बोलता है। इसी तरह से कुछ समय गुजर रहा होता है। दोस्तों, शादी का समय नज़दीक आ जाता है। तभी मधु सोनू पटेल के घर जाती है, उसके घर वालों से कहती है कि सोनू से शादी मैं करूंगी, अगर मुझसे शादी नहीं करवाओगे तो मैं शादी में विघ्न फैला दूंगी। लेकिन सोनू पटेल के घर वाले इस बात को हल्के में ले लेते हैं और इस बात को आई गई कर देते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद मधु की दाल नहीं गलती है। फिर मधु जहाँ से सोनू पटेल की सगाई हो रही थी, उस लड़की के घर मधु चली जाती है और वहाँ जाकर कहती है कि तुम किस लड़के से अपनी लड़की की शादी करवा रहे हो, उस लड़के से तो मैं प्यार करती हूँ और मैं शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों, जो सोनू पटेल की जो पत्नी थी, उसके घर वाले भी इस बात को हल्के में ले लेते हैं और इस बात को आई गई कर देते हैं और उस लड़की को वहाँ से भगा देते हैं। अब शादी का समय नज़दीक आ जाता है। दोस्तों, अब सोनू की शादी हो रही होती है और उधर उसकी प्रेमिका, जिसका नाम है, और उसकी प्रेमिका मधु अपने घर में बैठी हुई रो रही होती है। वो आंसुओं से बुरी तरह से रो रही होती है क्योंकि उसकी जो इच्छा थी वह पूरी नहीं हो पाई थी। उसका जो प्रेमी था वह दूसरी लड़की से शादी कर रहा था। अब उसकी शादी हो जाती है उसके प्रेमी सोनू पटेल की, और शादी होने के बाद 2-3 दिन और गुजर जाते हैं। 2-3 दिन गुजरने के बाद सोनू पटेल के पास उसकी प्रेमिका जो कि मधु थी, उसका फ़ोन आता है और वह प्रेमिका कहती है कि तुमने मेरे साथ शादी तो नहीं की, लेकिन मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। तुम जंगल में आ जाओ, पड़ोस के गांव के जंगल में, और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ बात करना चाहती हूँ। सोनू पटेल उसकी बात को मान जाता है और फिर घर से बाइक उठाता है, बाइक उठा करके जंगल की तरफ चलने लगता है। वहाँ जाकर देखता है मधु खड़ी हुई थी और उसके साथ उसकी छोटी बहन भी खड़ी हुई थी और मधु के कंधों पर एक बैग लटका हुआ था। तभी वहाँ जाकर सोनू पटेल अपनी बाइक को रोक देता है। मधु उससे कहती है कि बाइक से नीचे उतर आओ, चलो जंगल की तरफ चलते हैं। मधु उसको जंगल की तरफ ले जा रही होती है। तभी सोनू पटेल ये पूछता है कि इस बैग में क्या है, तो मधु कहती है कि इसमें कुछ नहीं है, आज हम तुम्हारे साथ एडवेंचर करेंगे, आनंद लेंगे, मज़े लेंगे। दोस्तों, सोनू पटेल इस बात को सुन करके आगे चलता जाता है और फिर जंगल में जाने के बाद मधु उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूँ आखिरी बार, और मैं एडवेंचर करके तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। तो सोनू मान जाता है और फिर मधु उसके हाथ पैरों को रस्सी से बांध देती है और रस्सी से बांधने के बाद उसके साथ संबंध बनाने लगती है। और फिर दोस्तों, अचानक खड़ी होकर के पास में पड़े हुए बड़े से पत्थर को उसके सर पर दे मारती है। दोस्तों, वह चिल्लाने लगता है और कहता है कि मधु तुम क्या कर रही हो। वह बार बार उस पत्थर से उसके सर पर वार करने लगती है और देखते ही देखते सोनू पटेल की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। और फिर उसके बाद वहाँ से मधु अपने घर आ जाती है। दोस्तों,
जो सोनू पटेल के घर वाले हैं उसको ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं होता है और ना ही उसका फ़ोन मिल रहा होता है। तभी गांव वाले जंगल से गुजर रहे होते हैं तो उनको एक डेड बॉडी मिलती है। उस डेड बॉडी की खबर वो पुलिस वालों को देते हैं। पुलिस आती है, उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर पता लगाती है कि आखिर यह मामला क्या है। सोनू पटेल के घर वाले उस डेड बॉडी को पहचान लेते हैं और पुलिस मामले की छानबीन करती है कि इसकी हत्या किसने की है। तभी सोनू पटेल की जो पत्नी होती है वह पुलिस को बताती है कि इसके पास एक लड़की का फ़ोन आया था जब यह घर से बाहर आया था। तो दोस्तों पुलिस उस फ़ोन को ट्रेस करती है और ट्रेस करते ही पता लग जाता है उस लड़की का नाम, जिसका नाम मधु होता है। पुलिस मधु को उठा लेती है, सख्ती से पूछताछ करती है तो मधु टूट जाती है और कहती है कि मैं इससे शादी करना चाहती थी और मैंने इनके घर वालों के सामने हाथ जोड़ लिए थे, लेकिन ये माने नहीं थे। इसलिए मैंने सोच लिया था कि अगर यह मेरा ना हो सका तो मैं इसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी, इसलिए मैंने इसे जान से मार दिया। दोस्तों पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल भेज देती है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? बहुत सारे लड़के लड़कियां प्यार करते हैं और फिर उनके साथ ऐसा होता है। क्या ये सही हुआ या ये गलत था? मधु ने सही किया सोनू पटेल के साथ या फिर सोनू पटेल गलत था या सही कर रहा था? आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।